तो श्री हरिवंश, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आपके प्रश्न हमारे उत्तर में आपका स्वागत है। तो आज का प्रश्न है, मुझे बहुत डर लगता है, डर को कैसे खत्म करूं। दूसरा है, कैसे पता करें कि वो हमसे प्यार करता है। तीसरा है, भक्ति की शुरुआत कैसे करें। चौथा है, हमें क्यों शाकाहारी भोजन करना चाहिए। पांचवी है, क्या महिला हनुमान चालीसा पढ़ सकती है। तो सबसे पहले जानेंगे, मुझे बहुत डर लगता है, डर को कैसे खत्म करें। तो देखिए, डर को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, भगवान का आश्रय लेना पड़ता है, तब जाकर आप किसी भी डर का खत्म कर सकेंगे। बिना भगवान के आश्रय से आप किसी भी डर को खत्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है आपका क्या, नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप, आप नाम जप करेंगे तब जाके आपको भीतर वो सामर्थ्य आएंगे जिससे आप किसी भी डर पे विजय प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद और एक वो है, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। तो मतलब श्री हनुमान जी को अपना मित्र बनाइए, श्री हनुमान जी को अपना सखा बनाइए, श्री हनुमान जी को अपना भाई बनाइए। अगर आप महिला है तो आप श्री हनुमान जी को अपना भाई बना लीजिए। कहीं भी डर लगे तो श्री राम जय राम कीजिए, डर वहीं से छू मंत्र हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा है, कैसे पता करें कि वह हमसे प्रेम करता है। तो देखिए, इस जगत में प्रेम कोई नहीं करता, सब स्वार्थ के लिए एक दूसरे को यूज करते हैं। ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि कोई हमसे प्रेम करता है तो वो आप गलत समझते हैं। आपसे कोई प्रेम नहीं करता, वो अपनी चाह पूर्ति के लिए आपसे बात करता है, आपसे मीठे मीठे दो चार शब्द बोलते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है। प्रेम एकमात्र श्री कृष्ण करते हैं, एकमात्र भगवान करते हैं। आप किसी और के चक्कर में ना पड़े, आप भगवान के चक्कर में पड़िए, भगवान से प्रेम कीजिए, क्योंकि एकमात्र भगवान ही है जो सभी को प्रेम करते हैं। अन्य कोई मनुष्य किसी को प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए आप भगवान से प्रेम कीजिए। तीसरी है, भक्ति की शुरुआत कैसे करें। तो भक्ति की शुरुआत सबसे पहले आश्रय से होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम भगवान के हैं और रहेंगे, भगवान के थे हैं और रहेंगे। ये चीज़ जब आपके भीतर आ जाएंगे तब आप भक्ति का पहला कदम आपने स्टार्ट कर दिया। तो आप जब ऐसे आश्रित हो जाएंगे भगवान के, तो आप में एक चीज़ और करना होगा, क्या, वो है नाम जप। जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस भगवान को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हीं का नाम जप कीजिए, उन्हीं के कथा अनुसार चलिए, तब भगवान की भक्ति आपकी शुरुआत हो जाएगी। कुछ चीज़ों का त्याग करना चाहिए जो कि स्टार्टिंग में कर देने से अच्छा रहता है। पहले मांस भक्षण, दूसरा है मदिरा पीना, तीसरी है कोई भी नशा करना, चौथी है आप किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं कर सकते, चौथी बात। पांचवी है कि आप किसी भी प्रकार से, चाहे मन से वाणी से, किसी को कष्ट ना पहुंचाएंगे। ये बातों का अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो आप भक्ति का शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है। अब चौथा नंबर है, हमें क्यों शाकाहारी भोजन करना चाहिए। तो देखिए, शाकाहारी भोजन हमें इसलिए करना चाहिए कि सबसे पहले किसी को कष्ट नहीं होता है, दूसरी बात किसी की हिंसा नहीं होती है, तीसरी बात इससे सभी को लाभ मिलता है, चौथी बात ये पाचन के लिए भी अच्छा होता है। अब समझते हैं इसको कैसे। देखिए, आप अगर शाकाहारी भोजन ना करके किसी जीव का, पशु का मांस खाते हैं तो इसमें क्या होता है, उसकी मृत्यु होती है, उसको कष्ट होता है, वो तड़पता है। तो देखिए, अगर आपको कोई राह चलते कोई भी आपको एक थप्पड़ मार दे, तो अगर आप उसको कुछ नहीं कर सके तो आप मन ही मन में इसको पूरा बोलेंगे कि भगवान उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बोलेंगे कि नहीं। तो वही चीज़ वो पशु भी तो बोलता होगा कि ये हमको बिना कुछ गलती के हमको मार के काट के खा गया,
इसका भी अशुभ हो, इसका भी अमंगल हो, इसका भी नाश हो, इसका भी दुर्गति हो। तो ऐसा किसी से गलत काहे ले भाव ले, किसी के प्रति हम लोग ऐसा गलत क्यों करें? वो भी तो जीव है, वो भी तो जीने का अधिकार है। क्यों किसी को हम लोग बचा नहीं सकते, तो उसको मारने का अधिकार हमको दिया कौन? अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको 1 लाख 1.5 लाख देते हैं, उस पशु को जिंदा करके दिखाइए, तो आप नहीं कर पाइएगा। उसको मारने का अधिकार आपको किसने दे दिया? इसलिए हमें शाकाहारी भोजन करना जरूरी है। मांसाहारी भोजन हम लोग के लिए नहीं है, शास्त्र मना करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो ये तो निषेध बताया गया है, ये राक्षसों का बताया गया है भोजन। तो इसका त्याग करें और शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिए। बहुत कुछ ऐसे आइटम है जो आप शाकाहारी में भी खा सकते हैं। देखिए एक्चुअली में जो टेस्ट रहता है ना, वो मसाला में रहता है, वो मांस में नहीं रहता है। अगर आपको मिथ्या अगर गलतफहमी है आपके ऊपर कि मांस में टेस्ट रहता है, स्वादिष्ट लगता है, तो आप भ्रमित है। क्योंकि जो मांस है उसमें भी वो मसाला ऐड किए जाते हैं, तब जाके वो स्वादिष्ट बन जाता है। तो आप वही कुछ भी चीज़ का सब्जी अगर बनाते हैं, इसमें भी अगर आप अच्छे से मसाला देंगे, ऐसे अच्छे से उसके प्रोसेस के अनुसार उसको अगर बनाएंगे, तो वो भी टेस्टी होता है। आप अपने आप को ऐसा मत साबित कीजिए कि नहीं कि मांस से टेस्ट है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब शाकाहारी भोजन में भी टेस्ट है, आप बनाना नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन मांसाहार से अच्छा शाकाहारी भोजन है। तो शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें, इससे हमारा मन भी शुद्ध रहता है, शांत रहता है और घर में कलेश भी उत्पन्न नहीं होता है। तो फिर 5वें नंबर पे है, क्या महिला को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए? तो हाँ, महिला हो या पुरुष हो, जो भी हो, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है हनुमान चालीसा में, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े, इसे नहीं बोला है कि जो पुरुष पढ़े, जो महिला पढ़े, नहीं, उन्होंने बोला जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। इसीलिए आप पढ़ सकते हैं, आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, आप अपने फैमिली को भी पढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली होंगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में शेयर इवेंट्स अवश्य लिखिए। अगर आपका भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द दे सकें। तो खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश।